दोस्तों भारत में इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। इसके वजह से भारत में जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हुआ था, वो सब बंद नहीं होने वाला है, वो उसी जगह से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वो प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। कुछ लोगों को डाउट है पीएम मोदी की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। मैं आपको बता दूं गाइस कि पीएम मोदी की सरकार ही बन रही है। पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर ने, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर ने पीएम मोदी को बधाई दी है, जैसे कि इजराइल के पीएम नेतान्याहू ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, यूके के पीएम ऋषि सुनक ने, जर्मनी के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, इटली के पीएम मेलोनी के द्वारा, कई वर्ल्ड लीडर ने पीएम मोदी को कांग्रेट्स किया है कि पीएम मोदी अपने थर्ड टर्म में इंटर कर चुके हैं। पीएम मोदी की सरकार बन रही है, ऐसा 6 दशक में पहली बार हो रहा है। आज से 62 साल पहले ऐसा हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू की तीसरी टाइम सरकार बनी थी। तो 62 साल का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि कोई एक पार्टी, किसी एक गवर्नमेंट की सरकार तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है। हालांकि ये भी एक तरह की गठबंधन की सरकार है, लेकिन पीएम मोदी फिर से शपथ ग्रहण लेंगे और उसी के साथ फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का काम काफी तेजी से चलेगा। और कहा गया था कि जब पीएम मोदी जीत करके आएंगे तो उसके 100 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में ट्रेन दौड़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या सच में जम्मू कश्मीर में 100 दिन के अंदर ट्रेन दौड़ जाएगी? क्या उस लेवल पर काम हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है USBRL प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका लगभग काम पूरा हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि जम्मू कश्मीर में टोटल 272 किलोमीटर में न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाना है, जिसमें से पहले 209 किलोमीटर, उसके बाद 46 किलोमीटर और अब मात्र बचा हुआ है 17 किलोमीटर का सेक्शन, जिसका काम लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि ये जो 17 किलोमीटर का सेक्शन है, इसका भी 75% से ज्यादा वर्क पूरा हो चुका है और 100 दिन के अंदर जो बचा हुआ 25% है उसे भी कम्प्लीट कर लिया जाएगा। पीएम मोदी के आने के साथ सबसे पहले तो चिनाब ब्रिज पर आपको ट्रेन देखने को मिलेगा और फिर उसके कुछ दिनों बाद ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या 100 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा? इस USBRL प्रोजेक्ट का कटरा से लेकर के बनिहाल के बीच में जो सेक्शन है उस पर काम चल रहा था और इसी के बीच में आपको चिनाब ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज, टनल T1, जितना भी चैलेंज है सब यहीं पर मौजूद है। और इस सेक्शन में भी बनिहाल से लेकर के संदल धाम तक का जो सेक्शन है उसको चालू कर दिया गया है पहले ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी के आने के साथ कुछ ही दिनों में आपको चिनाब ब्रिज पर रेलवे ट्रैक मिल जाएगा देखने को, यानी कि संगल धाम से लेकर के रियासी तक का जो सेक्शन है उसे खोल दिया जाएगा और इसी के बीच में आता है चिनाब ब्रिज। उसके बाद मात्र छोटा सा काम बचेगा रियासी से लेकर के कटरा तक, जिसके बीच में आता है अंजी खाद ब्रिज। इसका काम भी काफी तेजी से चल रहा है। आज के टाइम में आप इंडियन रेलवे को टारगेट नहीं कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी इस वाले वीडियो में बताया कि हमारे इंडियन रेलवे ने 6 महीने के टारगेट को 36 घंटे में कम्प्लीट कर दिया। आपको बिलीव नहीं होगा तो आप ये वाला वीडियो जाकर के देखिए कि कैसे उन्होंने 36 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म से ट्रैक को हटाया, न्यू ट्रैक को बिछाया और पूरे प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म कर दिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के चेक कर लेना। तो USBRL प्रोजेक्ट का जो 75% का पूरा हो चुका है, बचा हुआ जो 25% है वो भी लगभग पूरा होने जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जरा सा प्रॉब्लम आ रही है टनल T1 में, वही थोड़ा सा रुकावट पैदा करेगा, बाकी सारा लाइन क्लियर है। 100 दिन के अंदर सारे चीज को निपटा दिया जाएगा। प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ टनल T1 में। टनल T1 की वजह से गाइस ये पूरा प्रोजेक्ट इतना डिले हो रहा है। क्योंकि यहाँ की हालत क्या है आप इस वीडियो में देख पाएंगे, कैसे ऊपर से पानी गिर रहा है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर। ये टनल इतना खास इसलिए है क्योंकि इसी टनल के बनने के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपको ट्रेन देखने को मिल जाएगा। हम कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो हमने नेशनल हाईवे बना डाला है। अब हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए ट्रेन को चलाने जा रहे हैं, जिसमें रुकावट पैदा कर रहा है टनल T1। कन्याकुमारी से अगर आप ट्रेन से निकलिएगा तो वो जम्मू कश्मीर के कटरा तक पहुंच जाती है, लेकिन कटरा के बाद नहीं जा पाती है क्योंकि कटरा के बाद आता है टनल T1। वैसे तो हमारे इंडियन रेलवे ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम लोग मास्टर प्लान के तहत काम करेंगे और टनल T1 के काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी अपनी सरकार बनाने में परेशान है क्योंकि बीजेपी को फुल बहुमत मिला नहीं है। तो भारत में अभी सियासी माहौल काफी गर्म है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पार्टियां इधर उधर बदल सकती है। और अपने देश की राजनीति को देख करके हमें यही सीख मिलता है कि अगर आप अपने पैर पर खड़े नहीं रहोगे तो आपको दूसरे के भरोसे जीना पड़ेगा, दूसरों के पास हाथ फैलाना होगा। आज पीएम मोदी की पार्टी जो बीजेपी है वो खुद के पैर पर खड़ी नहीं है, 40 सीट से नीचे चल रही है। अगर वो 270 पे भी रहते, 260 पर भी रहते तो फिर कोई भी पार्टी का डर नहीं रहता। लेकिन बीजेपी की सीट 40 है और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये जो आने वाला 5 साल है इसमें उस तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सियासी माहौल गर्म रहने वाला है। अगर पार्टियां बदलती है तो सरकार गिर जाएगी, तो सरकार का एक फोकस पार्टी को संभालने में भी होगा। ऐसे में ग्रोथ रुक जाता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती है। तो हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो पूरे भारत में जितना प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उसका काम रुकेगा नहीं। वही अगर नई गवर्नमेंट आती है तो सारा काम रोक दिया जाएगा, बोलेगा ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, इसको हटाओ। वो अपने हिसाब से फिर चेंज करेंगे। अब अगर वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे तो जो काम है वो बीच में ही रुक जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि
पीएम मोदी की सरकार फिर से बनने जा रही है और पूरे भारत को विश्वास है कि पीएम मोदी इसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और एक बार फिर से भारत को आगे लेकर के जाएंगे, भारत को दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनाएंगे और हम आगे ऐसे ही ग्रो करेंगे। अब अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो गाइस 100 दिन का मतलब होता है 3 मंथ 10 डेज, यानी कि सितंबर में इस प्रोजेक्ट को खोलने का डेडलाइन दिया गया है, क्योंकि टनल T1 को छोड़ करके जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे वो रियासी रेलवे स्टेशन हो, संगलदान स्टेशन हो, चिनाब ब्रिज हो, अंजीखाद ब्रिज हो, वो सब बिछाया जा रहा है, उधर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ टनल T1 में। टनल T में क्या प्रॉब्लम है, टनल T1 की क्या स्टोरी है, क्यों यहाँ पर इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, करंट स्टेटस क्या है टनल T1 का, टनल T के अंदर कितना काम पूरा हो चुका है, क्या टनल T के अंदर हमारे इंजीनियर्स भाई को जान को जोखिम में डाल करके काम करना पड़ रहा है, आखिर स्टोरी क्या है टनल T1 की। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में टाइप कीजिए स्टोरी ऑफ टनल T1। मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा विथ न्यू अपडेट। जहाँ तक मेरा मानना है 100 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बरसात का टाइम आ रहा है, 1-2 महीने में पूरा बरसात आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में टनल T1 में काम कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में 150 से 200 दिन का टाइम लग सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या 100 दिन के अंदर पूरा USBRL प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। जो लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर कितना काम रुका हुआ है, तो आप कमेंट कीजिएगा टनल T1 को लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।